आज हम बात करने वाले हैं 14 दिन के शुगर डिटॉक्स के बारे में। मतलब अगर कोई सिर्फ सिर्फ 2 हफ्तों के लिए चीनी को अपनी लाइफ से हटा दे तो शरीर के अंदर आखिर होता क्या है। चलिए इसी सवाल में सीधे उतरते हैं। सोचकर देखिए एक बार, सिर्फ 14 दिन, चाय कॉफी में चीनी नहीं, कोई मिठाई नहीं, कोई कोल्ड ड्रिंक भी नहीं। सुनने में ही कितना मुश्किल लग रहा है ना, लेकिन इसका शरीर पर असर कैसा होगा, यही वो सवाल है जो सबका ध्यान खींचता है। जरा इस आंकड़े पर नजर डालिए। मतलब आज हम एक साल में जितनी चीनी खा जाते हैं ना, 50 साल पहले उतनी ही चीनी खाने में लोगों को 20 साल लग जाते थे। सोचिए, सीधा सीधा 20 गुना ज्यादा। अब इसका हमारे शरीर पर कितना गहरा असर पड़ रहा होगा, ये वाकई सोचने वाली बात है। और यहीं पर सबसे जरूरी बात सामने आती है। चीनी सिर्फ कोई मीठी चीज नहीं है जैसा हम सोचते हैं। इस विश्लेषण के स्रोत की माने तो ये एक मीठा जहर है। एक ऐसा जहर जो बिल्कुल चुपचाप धीरे धीरे शरीर को अंदर से खोखला करता है। और इसका असर सिर्फ वजन बढ़ने तक ही नहीं रुकता, बिल्कुल नहीं। तो चलिए अब पहले हिस्से में चलते हैं और ये समझते हैं कि चीनी खाने से जुड़े वो छिपे हुए खतरे आखिर हैं क्या। कभी सोचा है कि ये हार्ट अटैक्स आखिर होते क्यों हैं? इस स्रोत के मुताबिक इसकी एक बहुत बड़ी वजह है हमारे शरीर के अंदर चल रही एक छुपी हुई लड़ाई। इसे कहते हैं क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। और जानते हैं, ज्यादा चीनी खाना इस आग में घी डालने जैसा काम करता है, जिससे हमारी धमनियों में ब्लॉकेज का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। और ये आंकड़ा ये तो और भी चौंकाने वाला है। एक रिसर्च बताती है कि रोज सिर्फ 1 कैन कोला पीने से, जिसमें करीब करीब 9 चम्मच चीनी होती है, दिल की बीमारी का खतरा 20 से 30% तक बढ़ जाता है, सिर्फ 1 कैन से। और सबसे हैरानी की बात पता है क्या है? कि चीनी छोड़ना इतना मुश्किल क्यों होता है। वजह यह है कि यह हमारे दिमाग के ठीक उन्हीं एडिक्शन सेंटर्स पर असर डालती है जिन पर शराब या तंबाकू करते हैं, बिल्कुल वही सेंटर्स। और इसीलिए इसकी तलब बार बार लगती है, छूटती नहीं। तो अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, कि चीनी छोड़ने का वो 14 दिन का सफर आखिर होता कैसा है दिन ब दिन। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये उस 14 दिन की चुनौती का एक तरह से नक्शा है। ये पूरा सफर 3 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला है शुरुआती संघर्ष का दौर, फिर आता है एक अहम मोड़, और उसके बाद वो दौर जब असली बदलाव दिखने शुरू हो जाते हैं। तो देखिए, जब कोई चीनी छोड़ता है ना, तो पहले 3 दिन एक इम्तिहान की तरह होते हैं, बहुत मुश्किल। इस दौरान बहुत तेज क्रेविंग होती है, सिर में दर्द रहता है, और चिड़चिड़ापन वो तो पूछिए मत। ऐसा लगने लगता है कि बस अब नहीं हो पाएगा, इसके बिना गुजारा ही नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह है कि यह दौर टेम्पररी होता है। और अगर वो मुश्किल 3 दिन किसी तरह निकल गए तो फिर क्या होता है? चौथे दिन से ही एनर्जी लेवल स्टेबल होने लगता है, क्रेविंग्स कम होने लगती है, और पता है, फल भी ज्यादा मीठे लगने लगते हैं। और दूसरे हफ्ते में तो असली जादू शुरू होता है। स्किन साफ होने लगती है, नींद गहरी आती है, और पेट की ब्लोटिंग, वो सूजन भी कम हो जाती है। और सुनिए, एक और हैरान करने वाला फायदा, कुछ लोगों का वजन दूसरे हफ्ते में बिना किसी एक्स्ट्रा डाइट या एक्सरसाइज के 2 से 3 किलो तक कम हो जाता है। यह असल में शरीर से फालतू पानी और सूजन निकलने की वजह से होता है। चलिए अब बात करते हैं उन लॉन्ग टर्म फायदों की जो इस चुनौती के बाद मिलते हैं, और ये फायदे वाकई में सेहत को पूरी तरह बदल सकते हैं। तो देखिए, लंबे समय में चीनी छोड़ने से शरीर को 3 बड़े तोहफे मिलते हैं। पहला, इंसुलिन सेंसिटिविटी बेहतर होती है, जिससे डायबिटीज का खतरा कम हो जाता है। दूसरा, ट्राइग्लिसराइड्स कम होते हैं, जिससे हमारा दिल सुरक्षित रहता है। और तीसरा, वजन कंट्रोल में रहता है, और खासकर पेट की चर्बी वो कम होती है। और एक और कमाल की बात, चीनी कम करने से स्किन में कोलाजन बढ़ने लगता है, जिससे झुर्रियां कम होती हैं। और जैसा कि इस स्रोत में बताया गया है, लोग तारीफ करने लगते हैं कि अरे, कोई अपनी उम्र से छोटा लग रहा है। और ये सुनना अंदर से कितनी खुशी देता है ना? रुको, फायदे यहीं खत्म नहीं होते। इसका असर तो शरीर के हर हिस्से पर पड़ता है। लिवर हेल्दी होता है, इम्यूनिटी मजबूत होती है, और मेंटल हेल्थ पर भी इसका बहुत गहरा असर पड़ता है। एंग्जाइटी और चिड़चिड़ापन कम होता है, और फोकस यानी कंसंट्रेशन वो भी बढ़ जाता है। तो ठीक है, फायदे तो बहुत हैं, लेकिन इसे कामयाब कैसे बनाया जाए? अब बात करते हैं कुछ जरूरी सावधानियों की, ताकि अगर कोई ये कोशिश करे तो वो सफल हो सके। तो देखिए, सबसे जरूरी बात ये समझनी होगी कि सिर्फ सामने रखी मिठाई छोड़ देने से काम नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं। असली चैलेंज तो उस छिपी हुई चीनी से बचने का है, जो ब्रेड, सॉस और न जाने कितने पैकेज्ड फूड्स में भरी होती है।
तो इस सोर्स के हिसाब से कामयाबी के लिए ये 5 नियम बहुत जरूरी हैं। पहला, पैकेज्ड और प्रोसेस्ड फूड से बचें। दूसरा, मैदे जैसी रिफाइंड चीजों से दूर रहें। तीसरा, डिब्बाबंद जूस को ना कहें क्योंकि उनमें चीनी भरी होती है। चौथा, फल खाइए लेकिन लिमिट में। और सबसे जरूरी 5वां, अगर कोई भी मेडिकल कंडीशन है तो इतना बड़ा बदलाव करने से पहले डॉक्टर से सलाह लेना मस्ट है। तो अब हम इस विश्लेषण के आखिर में आ गए हैं और अब ध्यान इस बात पर लाना है कि फैसला अब हर किसी को खुद लेना है। एक सवाल जो अक्सर मन में आता है वो ये है कि भाई अगर मीठा बिल्कुल ही छोड़ दिया तो जिंदगी में मिठास का मजा कैसे मिलेगा? तो इस शोध के मुताबिक इसका एक समाधान हो सकता है। कुछ ऐसे शुगर सब्स्टिट्यूट का इस्तेमाल जो वैज्ञानिक रूप से परखे गए हों और ब्लड शुगर लेवल को न बढ़ाते हों, ये एक ऑप्शन हो सकता है। तो अब फैसला पूरी तरह से हर किसी के अपने हाथ में है। क्या इस सारे कमाल के बदलाव खुद महसूस करने के लिए 14 दिन की चुनौती लेनी चाहिए, या फिर जैसा चल रहा है बस वैसा ही चलने देना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब अब हर किसी को अपने लिए खुद खोजना है।